दोस्तों, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हड़प्पा के अवशेष हमको कैसे प्राप्त हुए, हमें इस स्थल के बारे में जानकारी कैसे और कहाँ से प्राप्त हुई। ये लगभग 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा सब पुरास्थल मिला, जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है। तो उन्होंने ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से उन्होंने सोचा कि ये खंडर है, लेकिन यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, क्योंकि वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। तो इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, उनकी खासियत क्या थी। ये सभ्यता बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसकी ऐसी क्या विशेषता थी कि ये आज भी इनके जो खंडर मिलते हैं और उनकी ईंटें मिली, वो काफ़ी मजबूत मानी गईं। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचे वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों की पकी ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चुनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नानागार कहा, यानी कि ग्रेट बाथ। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में भवन किस प्रकार बनाए गए थे, वहाँ के नालियों की विशेषता क्या थी, सड़कें किस प्रकार थीं, तो चलिए देखते हैं। इस पैरे में बताया है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। लाइफ इन द सिटी, यानी कि हड़प्पा के नगरों की नगरीय जीवन कैसा था, वहाँ के नगर की सिटी का जीवन कैसा था। तो इस पैरे में है कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के जो शासक थे, संभवतः ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पे भी लिखते होंगे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, नगर और नए शिल्प।
वहाँ के जो शिल्पकारी होती थी वो किस प्रकार की होती थी। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाटक, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। ये देखिए, ये जो चित्र में इस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण थे या महिलाएं भी थीं। हो सकता है कि ये महिलाएं या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हों। ये एक फेयंस है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से किया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी थी? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, दान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए अब बताते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया वहाँ क्या था। कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। जो मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से जो छाप बनती है वो मुहरबंदी भी प्राप्त हुई हैं। तो ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये है मुहर। ये गीली मिट्टी होती थी। गीली मिट्टी पर एक छाप किया जाता था जिसे मुहरबंदी कहा गया। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है?
लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी नई सभ्यता आई, किस तरह के नगर बने। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं, वहाँ की जीवन शैली के बारे में, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यहाँ मुहरबंदी क्या थी, यहाँ के शिल्प क्या कैसे थे।